आज सुबह से हम लोग किशनगंज से होते हुए छत्तरगाछ और पोठिया के दीगर इलाकों से होते हुए नौकट्टा पहुँचे हैं और नौकट्टा से आगे रैली गई है जनाब अख्तरुल ईमान साहब की। यहाँ पर तिकोनिया अभी माहौल नज़र आ रहा है। MIM से अख्तरुल ईमान साहब हैं। अभी की जो पोजीशन है उसमें जनाब अख्तरुल ईमान साहब आगे आगे नज़र आ रहे हैं और ज़्यादा अक्सरियत उनकी तरफ नज़र आ रही है। और जहाँ तक हम उलमाए किराम का नज़रिया है, एक तरफ JDU है जो भाजपा के गोद में जाकर बैठ गई है। भाजपा जिसने इस मुल्क की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली पार्टी भाजपा है, जो आज सत्ता में है। आप यहाँ पर बिल्कुल मज़हब की बात ना करें, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोगों का नुकसान हुआ है इस भाजपा की सरकार में। पूरे मुल्क का नुकसान हुआ है, कारोबारियों का नुकसान हुआ है, ताजिरों का नुकसान हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है, पहलवानों का नुकसान हुआ है। भाजपा ने पूरे मुल्क को खोखला करके रख दिया है। तो एक तरफ तो मुल्क के लिए नुकसानदेह और ख़तरनाक पार्टी भाजपा से मिली हुई JDU है और JDU के जो नीतीश कुमार साहब हैं वो मशहूर हैं पलटू राम में, इधर से उधर होते रहते हैं। अभी उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने के बाद कहा था कि अब हम मरते दम तक इधर से कहीं नहीं जाएंगे। तो एक तरफ मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस जिसने 70 साल में इस मुल्क को बेशुमार दंगे दिए। अगर आप छोटे बड़े दंगे देखें तो लगभग 60,000 दंगे इस मुल्क में हुए कांग्रेस की सरकार में, सत्ता में रहते हुए। और अगर हम अपने ज़िले की बात करें, अपने क्षेत्र की बात करें, तो नीति आयोग की रिपोर्ट है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट बिहार है और बिहार में सबसे पसमानदा ज़िला किशनगंज है। और किशनगंज का ये माजी रहा है, किशनगंज की तारीख़ है कि सबसे ज़्यादा यहाँ से कांग्रेस ने अब तक जीत हासिल की है। सबसे ज़्यादा बार MP हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया है। तो कांग्रेस की सत्ता में और कांग्रेस के दौर में हमें क्या मिला? पूरे मुल्क का सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला, पूरे बिहार का सबसे पसमानदा ज़िला। इस ज़िले में पसमानदगी की आपको तस्वीर नज़र आएगी चौक चौराहों पर, हर नुक्कड़ पर। यहाँ के अस्पताल सही नहीं है, स्कूल सही नहीं है, हेल्थ में हम लोग कमज़ोर हैं, तालीम में बहुत पीछे हैं, साफ़ पानी यहाँ के लोगों को मैसर नहीं है पीने के लिए। आज़ादी के बाद से अब तक साफ़ पानी 75 सालों में हमें नहीं मिल पाया है। तो ये मुद्दे हैं हमारे ज़िले के, तो इसलिए हम कांग्रेस पर भी एतमाद नहीं कर रहे हैं। हमारा मानना है कि कैंडिडेट को देखा जाए, उम्मीदवार को देखा जाए कि हमारे लिए, हमारे ज़िले के लिए, किशनगंज के लिए, सीमांचल के लिए कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है। क्या लगता है आपको कि MIM को अगर यहाँ से जीत दिलाई जाएगी, जनता अगर जनसत्ता देती है, तो आपको लगता है कि ये जो आपने समस्याएं गिनाए हैं ये दूर हो सकते हैं? आवाज़ उठाई जाएगी, कोशिश की जाएगी। हम देख रहे हैं कि अभी वो अमौर में विधायक हैं, वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है और करोड़ों के बजट का एक पुल वहाँ पर महानंदा पर बन रहा है उन्हीं की कोशिशों से। तो कोशिशें तब होती हैं जब कोशिश करने वाला होता है। वो इलाके में भी दौरा करते हैं, पूरे ज़िले किशनगंज में वो सक्रिय रहते हैं, फ़आल मुतहर्रिक आदमी हैं। डॉक्टर जावेद साहब का जहाँ तक मामला है, लोग बहुत सी जगहों पर उनको पहचानते भी नहीं हैं। तो एक आवाम के दरमियान रहने वाला नेता हमें चाहिए, अवामी दर्द को जो समझता हो ऐसा नेता चाहिए। वो अख्तरुल ईमान साहब में नज़र आती है वो बात। हमारे साथ मौलाना शमीम रियाज नदवी साहब हैं, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन सनाबली साहब हैं, मौलाना मसीहुल इस्लाम साहब हैं। आप दो जुमले इनके ले सकते हैं। अभी जो चुनाव होने वाला है, मेरा जो अंदाज़ा है, इस मरतबा कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब डॉक्टर जावेद साहब वो मैदान में नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी ख़ास वजह यह है कि लोग जनाब डॉक्टर जावेद अख्तर साहब से उकता गए हैं, इसलिए कि इनके पास अगर कोई काम लेकर के जाए तो सुनाई नहीं होती और वह खुद काम करने वाला आदमी नहीं है। इसलिए मेरा जो अंदाज़ा है इस क्षेत्र में, मैं बादोगंज भी गया हूँ और लोहागारा वगैरह हर जगह घूम कर के आया। वहाँ के लोगों से मैंने सवाल भी किया, उन लोगों से पूछताछ भी किया। तो अक्सरों की राय यही है कि इस मरतबा हमारे यहाँ जावेद साहब को बदलना चाहिए और उम्मीद है कि इस मरतबा जावेद साहब नहीं आएंगे। और 5 सालों में वो सांसद रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या काम नहीं किए वो?
5 सालों में वो सांसद रहे हैं, काम तो दूर की बात, अपना चेहरा भी अपने वोटरों के पास दिखाना वो गवारा नहीं किया, काम तो दूर की बात। और अगर कोई फ़ोन से बात भी करता है, इसके सिलसिले में कई वीडियो भी चल रहा है, वो फ़ोन उठा करके ऐसी बातें करते हैं जो एक विधायक से, एक रहबर से उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए इस मरतबा जावेद साहब उम्मीद यही लगता है कि मैदान में नहीं है। कौन है मैदान में आपके नजर से, किसको आप सपोर्ट करते हैं? मैदान में इस वक्त जो है अख्तर उल ईमान साहब हैं, और दूसरे नंबर पे मैं देखता हूँ जावेद से ये क्या मास्टर मुजाहिद साहब को। अख्तर उल ईमान साहब का पलड़ा भारी लगता है, और उम्मीद यही है कि इस मरतबा अख्तर उल ईमान साहब जीत करके पार्लियामेंट में जाएंगे। हम लोगों की तंजीम है मजलिस उलमाए मिल्लत। मजलिस उलमाए मिल्लत पूरे ज़िले के तमाम पंचायतों में मुतहर्रिक है। उस तंजीम के ज़ेर निगरानी हम लोगों ने जो सर्वे कराया है, उस सर्वे के नतीजे में ये बात कुल्ली तौर पर वाज़ेह हो गई है कि अख्तर उल ईमान साहब की मुकम्मल हवा है, वो ज़मीन पर भी है और उनकी हवा बन भी रही है। रही बात डॉक्टर जावेद साहब की, तो डॉक्टर जावेद साहब अपने वोटरों को गाली देते हैं, इडियट बोलते हैं, और एक भौ से एक गाली शुरू होती है जिसको हम यहाँ पर बोल नहीं सकते हैं। एक रहबर होकर के, एक एमपी होकर के, एक रहनुमा होकर के इस तरह की गंदी गालियाँ, और वो क़यादत के लायक है, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। मज़ीद ये कि जब उनसे मुलाकात होती है एक आम आदमी की, एक किसी मोहल्ले और किसी देहात में रहने वाले इंसान की, तो वो पुराने ज़माने में जिस तरीके से बंधुआ मज़दूर होते थे, तो वो उसको अपना बंधुआ वोटर समझते हैं। अच्छा, हम लोग सर्वे में भी जो निकलते हैं, तो जितने भी होशियार टाइप के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका रुझान अलग है। लेकिन वो लोग जो घास छील के आ रहे हैं, पटवा लगाने जा रहे हैं, मकई के खेत में जा रहे हैं, जिसको वो बंधुआ मज़दूर समझते हैं, उनको समझना चाहिए उन लोगों को। वो जो वोटर है वो उस तरफ की रुझान के बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर जावेद साहब को इस तरह का अखलाक नहीं अपनाना चाहिए, और हवा जो है अभी वो अख्तर उल ईमान साहब की है। देखिए, आवाम जो है ये पब्लिक किशनगंज की मौजूदा एमपी से उब चुकी है, और मुनाफरत भी उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा है। इसलिए नौजवान ख़ास करके जो नस्ल है, जो तबका है, वो अख्तर उल ईमान साहब को ये चाहती है नस्ल, और उसको वोट भी करना चाहेगी। और हमारे जो आंकड़े हैं, अख्तर उल ईमान साहब एक ज़मीनी लीडर और कायद भी हैं, और एक बासलाहियत भी है, और काबिल भी हैं, और काबिल रहम भी हैं। उनको इस बार जो है हर हाल में एक दमदार और एक मजबूत, एक तवाना आवाज़ के तौर पर, ताकि हमारे किशन के सरजमीन की नुमाइंदगी बेहतर तरीके से हो सके पार्लियामेंट के अंदर, बहुत ज़रूरी है। हमारी आवाज़ जब उठेगी तो काम भी होगा। ऐसा नहीं है जो फंड मिलता है कोई भी जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अख्तर साहब भी जीत के चले जाएंगे, तो कल जब गठबंधन की सरकार या एनडीए की सरकार बनेगी, तो कल जाके अख्तर साहब भी उसी गठबंधन का एक हिस्सा बनेंगे। वो ऐसे नहीं कि किसी अदर पार्टी को जाकर सपोर्ट कर देंगे। इसलिए 1,80,000 वोट इस 5 साल में जो जुड़े हैं, 1,80,000 में जो हमारे गैर मुस्लिम भाई उनको अगर छोड़ दें, तो जो 1,30,000 जो वोट हैं, लगभग 1,30,000 वो अख्तर साहब के सपोर्ट में वोट करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए जावेद साहब कहीं ना कहीं इस बार वो तीसरी पोजीशन में है, और हमारे सर्वे में अभी 2 लाख वोटर उनको जो है वोट मिल रहे हैं बस, और 5 लाख वोट जो है अख्तर साहब को मिल रहे हैं। इसलिए हम लोग गुजारिश भी करते हैं लोगों से, खुल के उनके सपोर्ट भी कर रहे हैं, और लोगों से अपील भी करते हैं कि जब एक हमारी एक नुमाइंदगी बेहतर तरीके से हो, हाँ, गूंगा बहरा, और जिस उम्मीदवार के दरवाजे पे आवाम को भीख ना मिलती हो, मैं समझता हूँ उस उम्मीदवार को हमारे आवाम के बीच में आके वोट मांगने का कोई अधिकार और हक नहीं बनता है। जैसा कि देखा गया है गत वर्षों में, कांग्रेस जो है, भले ही लोग नाराज रहते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में आकर जो है लोग कांग्रेस को ही नहीं, देखिए, पिछली बार भी लोगों का यही मसला था कि हम जावेद साहब को वोट नहीं दे रहे, बल्कि राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं। उसके बावजूद भी 3,67,000 ही उनको कांग्रेस उम्मीदवार को वोट मिला, और हवा ना होने के बावजूद भी जो अवामी रुझान था, डॉक्टर जनाब अख्तर उल ईमान साहब को 3 लाख के लगभग तकरीबन वोट मिले। तो 3 लाख जो उनका वोटर है, वोटर नहीं भागा है। हाँ, उनके कुछ जो है लीडर जो जीते तो चले गए, और उनके वोट परसेंटेज में बढ़ावा हुआ कमी
नहीं आई है। जो 1,80,000 जो वोटर इस बार वोटर लिस्ट में नौजवानों का नाम आया है, जिनमें हमारे 1,80,000 वोटर हैं, मैं समझता हूँ उनमें से एक भी आदमी कांग्रेस के फेवर में वोट नहीं करेगा। ये तमाम के तमाम लोग जो है पतंग के फेवर में वोट करेंगे। और कांग्रेस का वोटर कम हुआ है, जो हमारे बुजुर्ग थे इस दुनिया से चले गए, तो ऑटोमेटिकली उनका वोट परसेंट कम हुआ है, वोट बढ़ा नहीं है। और जावेद साहब से नाराज़गी है, राहुल गांधी की सरकार नहीं बन रही है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लोग सोच रहे हैं कि नहीं, इस बार अख्तुल रहमान साहब को एक बार जो है मौका देना चाहिए, और यही सोच के लोग जो है अख्तुल रहमान साहब को वोट देने के लिए चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन।